हालेलुया, हालेलुया। वचन में जाने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ। आणि वचनामध्ये जाण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारते। जब कोई छोटा बच्चा रोता है, ज्यावेळेस कोणतं लहान मूल रडतं, या आपका नातू या आपका बेटा या आपकी बेटी या आपके सामने कोई छोटा बच्चा रोता है, तो आप क्या करते हो? आणि तुमचा मुलगा, तुमची मुलगी किंवा तुमची नातवंड जेव्हा रडतं त्यावेळेस तुम्ही काय करता? आप क्या करते हो? उठाकर क्या करते हैं? दुसरं काय करता? कैसे शांत कराते हो? कसं शांत करता? हाँ, और साथ में क्या बोलते हो? ल ल ल नहीं 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 बाबू नहीं नहीं छोटा नहीं 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 मेरे पापा ऐसा करते हैं ना? हो ना, नहीं 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 ऐसा बोलते हैं ना? फिर क्या हो जाता है? आणि मग काय होतं? बच्चा शांत हो जाता तुम्ही शांत होता। है। तो आज प्रभु आपको भी यही सिखा रहा है। आणि आज देव तुम्हाला पण हे शिकवत आहे। अगर आप आणि जर तुम्ही दूध पीने वाले बच्चे को या कोई रो रहा है आपके सामने, उस व्यक्ति को जब आप बोलते हो नहीं मत रो, नहीं मत भाई मत रो, ऐसा बोलते हो है ना, या बहन को या आपकी माँ को, किसको भी, उनका रोना बंद हो जाता है ना। आणि जे दूध पिणारी मुलं आहेत, शांत बात करते हो उनसे, आणि ज्यावेळेस तुमची मोठी लोक तुमच्याजवळ रडतात आणि जेव्हा तुम्ही त्यांना असं म्हणता की रडू नका, शांत व्हा, तेव्हा ते लोक शांत होतात ना। तो वैसे ही प्रियो आज परमेश्वर आपको एक बात सिखा रहा है। मग तसंच ते वाच तुम्हाला एक गोष्ट शिकवतो। आपको आपके आत्मा से, आपके प्राण से बात करना है। आणि तुमच्या आत्म्याशी, तुमच्या प्राणाशी तुम्हाला बोलायचं हम आहे। पढ़ेंगे आपण वाचूया भजन संहिता 103, स्तोत्र संहिता अध्याय 103, Psalm 103, स्तोत्र संहिता अध्याय 103 1 to 5, 1 ते 5, Psalm स्तोत्र संहिता 103 अध्याय 103 उसका 1 से 5, त्याचं 1 ते 5 पर्यंत। भजन संहिता स्तोत्र संहिता 103 103 1 से 5। 1 ते 5। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर, हे माझ्या सर्व अंतर्यामा त्याच्या पवित्र नावाचा धन्यवाद कर। हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर, त्याचे सर्व उपकार विसरू नकोस। तो तुझ्या सर्व दुष्कर्मांची क्षमा करतो, तो तुझे सर्व रोग बरे करतो, तो तुझा जीव विनाश करते तू उधळतो, तो तुला दया व करुणा यांचा मुकुट घालतो, तो तुझे आयुष्य उत्तम पदार्थांनी तृप्त करतो, म्हणून तुझे तारुण्य गरुडासारखे नवे होते। आपण प्रार्थना करूया। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हैं वही पालन करने के लिए सहायता करना। वचन का ताबा आपके हाथों में दिए है, रक्षा करना प्रभु। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। दया रखना प्रभु यीशु। वचन समझ कर वैसे ही इनके जीवन में लागू करने के लिए मदद करना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय, हम देखते हैं दावीद अपने मन से बात कर रहा है। आणि प्रियांनो, आपण पाहतो की दावीद आपल्या मनाशी बोलत आहे। जैसे हम देखते हैं हे मेरे मन, हे माझ्या जीवा, है ना, तो मन कहाँ है? आणि मन तुमचं कुठे आहे? इधर इधर। और मन कहाँ है? मन कुठे आहे? इधर इधर बराबर है। मन चंचल है, भटकता है। मन भटकता है, चंचल है। सही है। ये भी जेरेमिया में लिखा है, यिर्मयाह 17 में लिखता है वचन, ये मन सबसे बड़ा धोखेबाज है। आणि मन सर्वात जास्त धोकेबाज आहे, मन भटकाता है। आणि मन भटकवत आहे। इसलिए ना म्हणतात ना, ऐकावे जनाचे करावे, तो मन ऐसा है, लोगों का सुन लेगा, लोकांचं सगळं ऐकतील, लेकिन करेगा क्या? पण करणार कोणाचं? उसको जो मन बोलेगा वो। त्याचं मन जे काय त्याला बोलेल तेच, तो इसलिए मन भटकाता है। आणि मन हे भटकवतं। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे इसमें कितने भाग हैं आणि आपल्यामध्ये किती भाग आहेत? बताइए। स्वतः प्रकाश हमारे में कितने भाग हैं? जैसे अंडे में कितना भाग है? 3 हाँ, और ठीक है, कितने भाग हुए? अंडे में कितने भाग हैं? एक ही
अंडा है, भले बाहर का उपयोगी नहीं है, आणि एकच अंडा आहे बरे, बाहेर काही कामाचं नाही, आपण ते खात नाही, लेकिन फिर भी बड़ा इम्पोर्टेंट पण होता तरी है सुद्धा ते फार महत्वाचं आहे. क्योंकि बाहर का जो कवच होता है जो खाने के योग्य नहीं रहता है, लेकिन अंदर के भाग को सुरक्षित रखता है. आणि बाहेरचं जे कवच आहे भले आपण ते खात नाही, पण ते अंड्याला सुरक्षित ठेवतो. तो वैसे ही हमारे शरीर में भी 3 भाग है. आणि आपल्या शरीरामध्ये सुद्धा 3 भाग आहेत. तो शरीर, शरीर, प्राण प्राण और आत्मा. आणि आत्मा. तो हमारा जीवन कितने भागों में बटा है? आणि 3 भागांमध्ये आपण विभाजित ये आहोत. शरीर प्राण और आत्मा को संभाल के रखता आणि जे शरीर आहे ते प्राण आणि आत्म्याला सांभाळून है. ठेवतो. इसी शरीर में प्राण और आत्मा है आणि या शरीरामध्ये प्राण आणि जो आत्मा दिखाई नहीं देता. जो दिसून नाहीये. हाँ, तो जैसे हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, आणि जसा आपला जो देव आहे त्रिएक देव आहे, पिता पुत्र पवित्र है. पिता पुत्र इन पवित्र. तीनों को अलग नहीं कर सकते. आणि या तिघांनाही आपण वेगळं नाही तो करू वैसे शकत. हमारे भी शरीर को, हमारे शरीर में से प्राण और आत्मा तीनों एक साथ है. हम इसे अभी एक साथ अलग नहीं कर सकते. आणि तसंच आपलं शरीर प्राण आत्मा एकमेकांशी जुळलेला आहे. आपण आता ह्या वेळेला त्याला वेगळं नाही करू शकत. जब मृत्यु आएगी ज्यावेळेस मरण तो येईल, हम इन तीनों को, जो हमारा शरीर, हमारा प्राण और हमारा आत्मा, चांदी के तार से बना हुआ है. आणि आपलं जे शरीर प्राण आत्मा आहे चांदीच्या तारेने बांधले तो गेलेलं जब आहे. हमारा प्राण नाश मतलब हमारा मृत्यु का दिन यानी पृथ्वी छोड़ने का दिन आखिरी सांस रहेगा, तो हमारा प्राण और आत्मा से जो जुड़ा हुआ शरीर उसको काट दिया जाएगा. तो शरीर अलग हो जाएगा, प्राण और आत्मा साथ रहकर जिसके पास से आया उसके पास चला जाता है. सर्वोपदेशक वचन में लिखा है. आणि ज्यावेळेस मृत्यूचा दिवस येतो, ज्यावेळेस माणसं मरतात, त्यावेळेस त्यांचं शरीर जे प्राण आत्म्याशी जुळलेलं आहे ते वेगळं केलं जातं. शरीर वेगळं होतं, प्राण आत्मा वेगळं होतं. तो देवाकडून आले की देवाकडे आत्मा जातो. शरीर में होने के कारण ये शरीर क्या है? जिंदा है, चल रहा है और इसके अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन ये हो रहा है. आणि आपण पाहतो की प्राण के कारण. प्राण आणि आत्मा शरीराशी जुळलेला आहे, म्हणून जो रक्त पुरवठा आहे तो व्यवस्थित रीतीने होत आहे प्राणामुळे. तो प्राण कहाँ है? इस शरीर में कहाँ है? आणि प्राण कुठे आहे या शरीरामध्ये? हाँ, ब्लड में. कहाँ पर? कुठे आहे? खून में. रक्तामध्ये. इसीलिए जब प्राण निकल जाता है आणि ज्यावेळेस प्राण निघून जातो तो ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो बंद हो जाता है. आणि जो रक्त पुरवठा होत असतो तो बंद होऊन और जातो. ऐसा ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है ना, बहता रहता है आणि ते वाहत असतं. हर जगह में. खून प्रत्येक ठिकाणी चालू चालू रहता है. असतं. इसलिए आप चालू देखो असतं. कोई नर्स को दबाओ तो टुक 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 आपको लगेगी. ये जो नर्सेस लोग नहीं कि दिखते आपके नर्स लोक बघतात. ऐसा करके अंदर से उनको ऐसा बोला रहता है, ऐसा मुंह से नहीं गिरना, आपल्याला अंदर से सांगितलं गिरना. कसं तोंडाने मोजू नका, आतमधून मोजा. 87 नॉर्मल है ये पल्स इसे करते करो, आणि याला मोजतात है ते. ना. तो ये प्राण कहाँ है? खून में है. आणि प्राण रक्तामध्ये आहे. तो उसी प्राण में भी 3 भाग है. आणि त्याच प्राणामध्ये 3 भाग आहेत. जैसे हमारे शरीर में जसं आपल्या शरीरात हाड, खून मांस, रक्त और मांस है. आणि मांस आहे. तो वैसे ही हमारे प्राण में भी 3 भाग है. आणि तसंच आपल्या प्राणामध्ये पण 3 भाग आहेत. वहाँ है मन, तिथे आहे मन, इच्छा इच्छा और भावना. आणि भावना. तो कहाँ है ये? आणि मन कुठे आहे? भावना, भावना, मन, मन इच्छा. आणि ये इच्छा. प्राण के अंदर है. आणि हे प्राणामध्ये तो आहे. अभी मन कहाँ है? आता मन कुठे आहे? प्राण में. प्राण है. तो प्राण कहाँ है? आणि प्राण कुठे आहे? तो फिर मन कहाँ है? मन कुठे आहे? ब्लड. रक्तामध्ये. मालूम हुआ. तो इसीलिए प्रियो प्रभु के इस वचन के अनुसार हमारा जो प्राण है, यहाँ हम देखते कि यहाँ दावीद कहता है अपने प्राण से बात करने का है, अपने आत्मा से हमें बात करना है. आणि दावीद म्हणतो की तुझ्या जीवाशी म्हणजे तुझ्या आत्म्याशी तू बोल. अगर आज हम एक दूध पीते बच्चे आणि अगर हम नाही बाळा नको छोडा चकोला घाबरू नको, मम्मी आली आता, पप्पा आला आता तुझ्या बाळाला, तर बाळ बच्चा शांत हो जाता है. वैसे ही जब आप अपने प्राण के साथ बात करते हो तो आपका प्राण जो व्याकुल हुआ है, अस्वस्थ हुआ है या अशांत हुआ है, वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है. इसीलिए आज प्रभु आपको कहता है अपने प्राण के साथ बात करो. आणि जसं दूध पित्या मुलांना ज्यावेळेस तुम्ही शांत करता ते लोक शांत होऊन जातात. मग तसंच देव तुम्हाला शिकवत आहे, तुमच्या जीवाशी तुमच्या प्राणाशी तुम्ही बोला. ज्यावेळेस तुमचं मन तुमचा प्राण व्याकुळ असतो त्यावेळेस तुम्ही त्यांना म्हणा तर ते लोक शांत होऊन ये जातात. भजन दाऊद का है. आणि हे स्तोत्र दाविदाचं आहे. दावीद ने तब गाया जब उसका मन बहुत व्याकुल था, आणि दाविदाने त्यावेळेस हे स्तोत्र गायला ज्यावेळेस त्याचं मन खूप व्याकुळ बहुत होतं, दुखी था, खूप दुःखी झाला बहुत होता, निराश हुआ. खूप निराश झाला होता. उसे लगा
मुझे अभिषेक किया। मैंने तो परमेश्वर को नहीं कहा था मुझे अभिषेक कर, आणि मी तर देवाला म्हटलं नव्हतं की माझा अभिषेक कर. और परमेश्वर ने मुझे जब से अभिषेक किया शाऊल मुझसे नफरत कर रहा है। आणि जेव्हापासून देवाने मला अभिषेक केलेला आहे शाऊल माझ्यावरती जळण करतो. मेरे घर के लोग मुझे पसंद नहीं माझ्या करते, घरातले लोक मला पसंत मेरे करत भाई नाही. लोग मुझसे बुरा माझे व्यवहार भावंड करते हैं। मला माझ्याबरोबर वाईट वागणूक मुझे करतात. मेरा घर छोड़कर, लोगों को छोड़कर मुझे जंगल में जाकर रहना पड़ रहा है। माझं घर माझं कुटुंब सोडून मला जंगलात जाऊन राहावं लागतंय. बहुत दुखी हुआ था, आणि तो खूप दुःखी झाला बहुत होता, निराश हुआ था, खूप निराश झाला हताश हुआ होता, था। तो हताश झाला और मुझे होता. ऐसा लग रहा था क्या मैं परमेश्वर की महिमा कर कर, परमेश्वर के पीछे चलकर मैं सही मार्ग पर कर रहा हूँ कि नहीं। कभी कभी देखो ऐसा होता है, हम भी मसीहों को ऐसा परिस्थितियों में अटैक होते हैं कि मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु की आराधना कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन में ही दुख क्यों, मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आणि कधी कधी ख्रिस्ती लोकांवरती अशा परिस्थितीमध्ये हमले होतात की मी एवढं पवित्र जीवन जगत आहे, एवढे देवाची भक्ती करत आहे, मग माझ्या जीवनामध्ये जसं काम माझ्या बरोबरच असं और काम. उस परिस्थिति में मन व्याकुल होता है, आणि त्या परिस्थितीमध्ये माणसाचं मन व्याकुळ होऊन जातं. प्राण व्याकुल होता है। म्हणजे प्राण व्याकुळ होऊन जात आहे, असं दुःखी होऊन तो मैंने जातं. आपको पहले ही कहा, दुख, आनंद, हंसना, ये जो फीलिंग्स है, ये भावनाएं है, ये कहाँ है, प्राण में है। आणि दुःख आनंद रडणं या भावना आहेत आणि या प्राणामध्ये आहेत. इच्छा, मेरी इच्छा, ऐसा माझी इच्छा. वो भी आपके प्राण में है। आणि ते पण तुमच्या प्राणामध्येच आहे. इसीलिए आपका खून में जब आपको इच्छा आती है, मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं, आप खाते हो क्यों, क्योंकि आपकी इच्छा होती है। आणि ज्यावेळेस तुमच्यामध्ये अशी तुमच्या रक्तामध्ये तशी इच्छा होती की मला हे खाल्लं पाहिजे, ते खाल्लं पाहिजे, मग जब तुमची आपकी इच्छा इच्छा के अनुसार हो जाता है ना, तो आपका प्राण एकदम फ्रेश हो जाता है, ताजगी मिल जाती है। आणि ज्यावेळेस तुमची इच्छा पूर्ण होते तुम्ही तरोताजगीने भरून और जाता. अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपका प्राण व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है। आणि जर तुमची इच्छा पूर्ण नाही झाली तुमचा प्राण व्याकुळ होऊन जातो, दुःखी आपके होऊन जातो. शरीर को कुछ भी नहीं होता, तुमच्या शरीराला काहीच लेकिन नाही आपके होत, भीतर के भाग को, प्राण के ऊपर असर होता है। तर तुमच्या अंदरुनी भागाला म्हणजे तुमच्या प्राणाला हानी होते. इसीलिए प्रियो, दावीद को ये बात मालूम थी और उसे उसका प्राण परमेश्वर से दूर नहीं लेना था, दूर नहीं करना था, इसलिए उसे एक नई बात आत्मा ने सिखाई कि तू अपने प्राण से बात कर, हे मेरे मन डर मत, परमेश्वर के किसी उपकार को मत भूल। उसने तुझ पर कितने बड़े बड़े उपकार किए हैं, देखना इतने बड़े बड़े उपकार किए, तो इस पे भी परमेश्वर तुझे बाहर निकालेगा। इतने बड़े गोलियत राक्षस से तुझे लड़वाया, एक पत्थर से उसको मरवाया, तो क्या वो परमेश्वर शाऊल से तुझे नहीं बचाएगा। हे मेरे मन, मत टेंशन ले, मत व्याकुल हो, परमेश्वर पर भरोसा कर। देख अब तक तुझे बचाया है, तुझे ताजा तवाना रखा है, कभी भूखा नहीं रखा, वो आगे भी तुझे अच्छा रखेगा। जब उसने वो अपने मन से कहा, वो फ्रेश हो गया। आणि दाविदाला ही गोष्ट माहीत होती आणि त्याचा प्राण त्याला देवापासून दूर करायचा नव्हता, म्हणून त्याने अशी योजना केली. तो स्वतःच्या प्राणाशी बोलू लागला आणि तो म्हणू लागला की ज्या देवाने गोलेलापासून तुला वाचवलं, गोलेला तुझ्या हाती करवलं, तो सगळं काही तुला देऊ शकतो. त्याने आतापर्यंत तुला सांभाळलं, तो पहले के करू शकतो. समान परमेश्वर को प्यार करने आणि लगा। पहिल्यासारखं देवाला प्रेम करू उसका लागला. अस्वस्थता निकल गई, आणि त्याची अस्वस्थता निघून उसकी गेली, व्याकुलता निकल गई, त्याची व्याकुळता निघून उसकी गेली, अशांति निकल गई, त्याची अशांती निघून उसे गेली. जो डर था, क्या होगा, मर तो नहीं होगा, शाऊल मुझे मार तो नहीं डालेगा, वो सारा डर निकल गया। आणि त्याच्यामध्ये जी काही भीती होती की शाऊल मला मारून तर नाही टाकणार, ती सगळी भीती त्याची निघून इसलिए गेली. प्रियो, आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आपसे यही कहता है कि आपके मन जब अस्वस्थ हो जाए, आपका मन व्याकुल हो जाए, तब आप अपने मन से खुद बात करो। खुद किसी और को बात करने से सबसे बेस्ट है, आपके मुंह में अधिकार है, आप अपने आप से खुद बात करो। क्यों व्याकुल हो रहा है, परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर सब ठीक करेगा। आणि ज्यावेळेस तुमचं मन व्याकुळ होतं, तुमचं मन अस्वस्थ होतं, त्यावेळेस तुम्ही दुसऱ्यांना सांगण्यापेक्षा चांगले तुम्ही स्वतःहून तुमच्या मनाशी बोला की देव आहे ना, देव सगळं काही चांगलं परमेश्वर करेल. यीशु का वचन आप बोल सकते आणि हैं। येशूचं वचन तुम्ही बोलू परमेश्वर शकता. ने 14वें अध्याय में क्या कहा यूहन्ना के, किसी भी बात से तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी रखो। आणि यूहन्ना 14 मध्ये देवाचं वचन काय म्हणतं की कोणत्याही गोष्टीच्या द्वारे तुमचं मन अस्वस्थ होऊन देऊ नका, माझ्यावरती देवावरती विश्वास ठेवा आणि माझ्यावरती ठेवा. आगे यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 16 या 17 वचन में ऐसा लिखा है, ढाढ़स बांधो, हियाव बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। आणि पुढे यूहन्ना 15:16 मध्ये देण्यात आलेलं आहे की ढाढस बांधा कारण मी जगाला जिंकून घेतलेला आहे. तो आप जब अपने प्राण से बात करोगे ना, तो आपका प्राण फिर से फ्रेश हो जाएगा, तरोताजगी से भरेगा, आपका जो दुख है वो निकल जाएगा। क्यों
ये आपको कहा जा रहा है? क्योंकि हमारा जब प्राण व्याकुल होता है, हमारा प्राण जब दुखी होता है, तो हमारे शरीर पर उसका बुरा असर होता है. आणि ज्यावेळेस आपला प्राण व्याकुळ होतो, तो दुःखी होतो, त्यावेळेस त्याचा असर जो आहे तो आपल्या शरीरावरती होऊ हमारी लागतो. हड्डियां कराहने लगती हैं. आपली जी हाडं आहे ती कळू लागतात हमारा ब्लड सर्कुलेशन में जैसा फ्लो होना चाहिए वैसे नहीं हो पाता. आणि रक्त पुरवठा जसा झाला पाहिजे तसा बरोबर रीतीने होत नाही बीमारी आने लगती है. आणि आजार पण येऊ लागतात. तो जब अगर प्राण व्याकुल हो गया, आणि जर प्राण व्याकुळ झाला, बीमारी में फिर क्या होने लगता है? मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसे विचार आने लगते आणि हैं. आजारपणामध्ये असे विचार येऊ लागतात की मी मरून जाईन, मी मरून जाईन. बाइबल हमें क्या बताता है? यीशु ने क्या कहा? तुम नहीं मरोगे. आणि बायबलनुसार येशू आपल्याला म्हणालेला आहे की मी मरणार नाही. जो मेरे पीछे हो लेगा तो माझ्या मागे चालेल, वो कभी मृत्यु को तो कधी मृत्यूला हाँ क्या नहीं देखेगा. आणि बघणार नाही. है ना? यूहन्ना अध्याय में लिखा है चखना टेस्ट बाद में, पर देखेगा नहीं. पहले क्या होता है? मृत्यु पहले दिखती है, आणि बाद में टेस्ट आती है. आणि पहिले मृत्यू दिसते, नंतर त्याची चव येऊ जो लोग लागते. मरते हैं, जे लोक मरत उन्हें आहेत पहले मृत्यु दिखती है त्यांना पहिले मृत्यू दिसते और बाद में उनको उस मृत्यु का टेस्ट आता है. आणि नंतर त्या मृत्यूची चव त्यांना येऊ लागते जलता है, आणि आग त्यांना लगती जळत है बदन राहतं, में. आग लागते शरीरामध्ये. लेकिन हम मसीहों को वैसा नहीं है. पण आपल्या ख्रिस्ती लोकांना यीशु तसं ने नाही. कहा तुम मृत्यु को नहीं आणि देखोगे. येशू म्हणाले तुम्ही मृत्यूला बघणार तो नाही. मृत्यु को न देखेंगे तो टेस्ट तो है ही नहीं. आणि मृत्यूला बघणार नाही, मग चव घेणार इसलिए नाही. हमारा जाने से पहले हम प्रभु को देखते हैं, आणि म्हणून आपण जायच्या अगोदर आपण देवाला बघतो, स्वर्ग देखते हैं, स्वर्गाला बघतो, स्वर्ग की बातें देखते हैं. स्वर्गाच्या गोष्टी आपण कोई बघतो. मरा हुआ व्यक्ति हमें नहीं दिखता. आणि कोणताही मेलेला व्यक्ती आपल्याला दिसत हमें नाही. यीशु आपल्याला और येशू स्वर्ग दिखता आणि स्वर्ग है. बाकी दिसतो. अन्य कोई भी नहीं. आपको कोई पौल नहीं दिखेगा, दास नहीं दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा. किंवा पौल देवाचे दास तुम्हाला कोणीही दिसणार आपको नाही. सिर्फ कौन दिखेगा? यीशु ही दिखेगा. तुम्हाला फक्त येशू या दिसेल स्वर्ग दिखेगा, किंवा आपकी जगह स्वर्ग कौन सी दिसेल. है, आपको कैसे लेने वाला है, कौन सा स्थान है, या अग्नि में घोड़ों का रथ दिखाई आणि देगा. तुमची जागा कोणती, तुमचं स्थान कोणतं आहे, किंवा अग्निमय घोड्यांचा रथ तुम्हाला दिसेल. कि आपको लेने के लिए आ रहा है. आणि ते तुम्हाला घ्यायला येतात. स्वप्नों में दिखाई देगा, स्वप्नात दिसेल ऐसा आंखों के सामने दिखाई किंवा देगा. डोळ्यांच्या समोर तुम्हाला दिसून येईल. तो प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार अगर आप अपने मन से बात करोगे, अपने प्राण से बात करोगे, तो आपकी बीमारियां क्या होगी? निकल आणि जाएगी. जर तुमच्या मनाशी तुम्ही बोलला, तुमच्या प्राणाशी जर तुम्ही बोलला, तर तुमची आजारपण निघून जाणार. ये बाइबल में लिखा है नीति वचन अध्याय 18 उसके 14वें वचन में, नीतिसूत्र अध्याय 18 त्याचं 14वें वचन. जब इंसान बीमार होता है ज्यावेळेस माणूस आजारी तो पडतो, तुरंत उसके मन में ऐसा विचार आता है मैं मरने वाला आणि है. लगेच त्याच्या मनात असे विचार येतात की मी मरणार आहे. तो अगर ये विचार आया तो आपको उस विचारों को झाड़ना है. आणि जर असे विचार तुमच्या मनामध्ये आले तर ते विचार झाडून टाकायचे. क्यों झाड़ना है? का झाडायचे? क्योंकि वहाँ ऐसा लिखा है, कारण तिथे असं देण्यात आलेलं आहे, मनुष्याचे चित्त आपली व्याधी सहन करते. हाँ, मनुष्य का मन क्या करता है? हियाव देता है उस रोग से बाहर निकलने के लिए. क्या करता है? अगर आपका मन स्ट्रॉन्ग है, जर तुमचं मन मजबूत आप आहे हार नहीं गए आणि उस तुम्ही बीमारी हारला से, नाही आहात त्या आजारपणामुळे, तो उसमें कहोगे नहीं मेरा प्रभु मुझे इसमें से चंगा करेगा, मैं मरने वाली नहीं हूँ, मुझे प्रभु मौत नहीं देगा. अगर आप अपने मन से इसे बात करोगे तो वो बीमारी आपको लेके नहीं जाएगी. आणि जर त्याच्यामध्ये तुम्ही मजबूत रीतीने उभं राहून जर तुम्ही बोललात की नाही आजारपणामध्ये मी मरणार नाही कारण प्रभू येशू मला बोललेला आहे, मग बीमारी के ते समय आजारपण तुम्हाला घेऊन जाणार नाही. पण आजाराच्या वेळेला अरे भी ऐसा कुछ नहीं, अभी तुम्हें जाना मतलब उसने है. मन को तैयारी कर लिया है, छोड़ दिया है, या छोड़ दिया है, इसीलिए वो जाएगा ही. आणि त्यांनी मनाची तयारी करून घेतलेली आहे जाण्याची, म्हणून तो जाणारच. मालूम हुआ? माहित झालं. वहाँ लिखा है बीमारी के समय पे आप अपना मन स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है. आणि आजारपणाच्या वेळेला तुम्हाला तुमचं मन मजबूत करणं गरजेचं आहे. इसीलिए आप अपने आप से, अपने मन से बात करो. आणि म्हणून तुम्ही स्वतःशी तुमच्या मनाशी बोला. इसलिए हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले काही हैं. मुद्दे आपण बघणार आहोत. एक, जब आप अपने प्राण से बात करोगे तो जोर से बोलो. आणि ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या प्राणाशी बोलता जोराने बोला. तो दावीद है ना, यहाँ 3-4 ऐसे वचन है जहाँ वो अपने प्राण से खुद से बात करता है. आणि 3-4 अशी वचनं आहेत दावीद मनाशी जोराने बोलतो. हाँ, जैसे हमने भजन संहिता 103 पढ़ा, स्तोत्र संहिता 103 आपण अभी वाचतो. 42 का, भजन संहिता 42 का 5 पढ़ो. स्तोत्र संहिता ते 42 5 वाचूया. साम स्तोत्र संहिता 42 5. त्याचं 5वं वचन. हे माझ्या जीवा तू का खिन्न झालास? यात बोलता है, हे मेरे प्राण तू क्यों उदास है, क्यों नाराज है, क्यों दुखी है. तू तू आतल्या आत का तळमळत अंदर आहे? से क्यों तड़प रहा है, नाराज है, खिन्न है. देवाची आशा धर, परमेश्वर पर भरोसा कर. जो मला दर्शन देऊन माझा उद्धार करतो, म्हणून मी त्याचे दर्शन देके उद्धार करने में सामर्थ्य है, इसलिए प्राण आनंद कर. और उसका सचमुच
ऐसे कहने से उसका प्राण आनंद करता है। आणि असं बोलल्यामुळे त्याचा प्राण आनंद करू लागला. आपको समझा? तुम्हाला जब समजलं? आप अपने प्राण से बात करते हो तब आपको सिर्फ ऐसे चीज नहीं खुला बहुत से, जैसे आप बच्चे के साथ ऐसा बोलो, ऐसा करके बात करते हो क्या? आणि तुम्ही लहान मुलाशी असं बोलता का? नाही. आप जोर से बोलते अभी हो, जोरात नहीं बोलते. नहीं बाला नहीं नहीं चलना, जोर से बोलते हो ना। आणि जोराने बोलता. आप सोचते हो क्या कि आप तुम्ही दूसरे विचार बोल करता रहे का? हो तब लोग हंसेंगे आपको। आता लोक नहीं बोलले तर हंसेंगे। लोक तुमच्यावरती जब आप हसतील. छोटे बच्चों से तोतले में बात करते हो तो लोग बिल्कुल नहीं हंसते। आणि जेव्हा लहान मुलाची बोबड्या भाषेमध्ये बोलतात त्यावेळेस लोक तुमच्यावर नाही लेकिन हसतात. आप जब किसी इंसान के साथ बड़े के साथ तो क्या होते हैं? हंसते हैं। आणि जर मोठ्या माणसांशी जर तुम्ही बोबड्या भाषेमध्ये बोलला तर माणसं लेकिन हसतात. यही बोबड़ा भाषा, पण हीच बोबडी तोतली भाषा, तोतरी आप भाषा. छोटे बच्चों के साथ करते हो आणि जेव्हा लहान मुलांबरोबर तुम्ही वापरता तो कोई नहीं हंसता। तेव्हा कोणीच नाही हसत. आपको समझ में आया? मला समजतंय. तो यहाँ परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, आप उसे धीरे आवाज में नहीं करते, जोर से बात करते हो, तो आपको भी आपके प्राण से, आपके जीव से, आपके आत्मा से जोर से बात कर। क्यों तू दुखी है? मत दुखी हो, अरे परमेश्वर है ना, सब ठीक है। आणि जर तुम्ही लहान मुलांशी बोलत असताना छोट्या आवाजात नाही बोलत, मोठ्या आवाजाने बोलता, मग तसंच ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या प्राणाशी मनाशी बोलता तेव्हा मोठ्या आवाजाने बोला की तू कशाला व्याकुळ आहेस, देव आहे ना, देव सगळं ठीक करेल. 18:32 18:32 18:32 अध्याय 18 ते 32. तोच देव मला सामर्थ्याचा कमरबंद बांधला. हाँ, वो परमेश्वर अगर आप प्राण को क्या करोगे, बात करोगे, तो वो आपकी कमर को क्या करेगा, कसेगा, तो माझा मार्ग निर्वेद करतो. वो आपको मार्ग दिखाएगा। मालूम हुआ? इसलिए अपने प्राण से बात करना अच्छा है। 73 का साम 73 73 26 26 73 73 उसका 26 26. माझा देह व माझे हृदय ही खचली हाँ, तरी मेरा देह और मेरा प्राण अगर खच भी गया, निराश भी हो गया, डाउन भी हो गया, तो भी तरी देव सर्व काळ माझ्या जीवाचा आधार व माझा वाटा आहे. मेरा आधार है, मुझे भरोसा है, वही मेरा वाटा है, वही मेरा सब कुछ है, वो मुझे कुछ होने। ये आपको बोलने से क्या होगा, आपके शरीर को और आपके प्राण को ताकत मिलेगी। आणि हे बोलल्याच्या द्वारे तुमच्या शरीराला, तुमच्या प्राणाला, मनाला ताकद भेटेल. मालूम हुआ? माहीत झालं? इसलिए प्रियो, आपके खुद के घड़ी में, संकट की घड़ी में खुद के साथ खुद बात करो। ये पागल नहीं है। आप बोलोगे पागल है क्या? मैं आपको रास्ते में खड़े होकर बोलने के लिए नहीं बोल रही, जैसे रास्ते में पागल लोग रस्त्यामध्ये वेडी लोकं. ऐसा करने को नहीं बोली। आणि असं मी तुम्हाला करायला नाही ऐसा सांगितलं. एक्टिविटी मैं आपके हृदय पर हाथ रखकर बोलने की बोल रही हूँ। तुमच्या हृदयावरती हात ठेवून तुम्हाला यहाँ बोलायला तक कि मैंने सांगितलं. वो बहुत सारे लोगों को बताया भी, अगर आपका पैर दर्द होता है तो पैर को बोलना, अरे तू पैर, तू यीशु का है, तू दर्द नहीं होने का। आणि जर तुमचे पाय दुखतात तर तुमच्या पायाला बोलायचे, तू हे पाय तू येशूचा आहेस, तू दुखू नाही शकत. तू यीशु की सेवा कर रहा है आणि ना, तू येशूची सेवा करतोस यीशु को ना, लेके खड़ा है। आणि येशूला घेऊन तू तो उभा दर्द आहेस. होएगा तो कैसे चलेगा? आणि जर तुझ्यामध्ये दुःख नाही तर कसं चालेल, म्हणून दुखू नकोस. तो आपका पैर कार्य करेगा, मग तुमचं पाय कार्य करू लागेल, दर्द देना बंद छोड़ देगा, ते दुखणं बंद करून क्योंकि टाकेल. आपके पास वो अथॉरिटी है कारण तुमच्याजवळ तो अधिकार आहे आपके मुंह में। तुमच्या मुखामध्ये. इसीलिए आप अपने बॉडी के साथ, यहाँ तक आपके आत्मा के साथ, आपके प्राण के साथ भी आप बात कर सकते हैं। आणि तुमचे शरीर प्राण आत्म्याबरोबर तुम्ही बोलू शकता. तो इसलिए जोर से बात करो। जोराने बोला. यही बात नेहम्याह भी करता है। आणि हीच गोष्ट नेहम्या सुद्यामध्ये नेहम्याह भी 8वां अध्याय उसके 10वें वचन में आप पढ़ सकते हैं। आणि नेहम्या अध्याय 8 त्याच्या 10व्या वचनामध्ये तुम्ही वाचू शकता. पहला पॉइंट, पहिला मुद्दा, अपने आप से, अपने आत्मा से, अपने प्राण से बात करो, वो भी जोर से। आणि तुमच्या आत्म्याशी, तुमच्या प्राणाशी तुम्ही बोला, तेही जोराने. कुछ करके नहीं। कुजबुज करू नका. साथ में बाइबल के कुछ छोटे छोटे ऐसे वचन हैं जो हमें हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, हमें आश्वासन देते हैं, उन वचनों को प्रोक्लेम करो। आणि बायबलमध्ये जी अशी वचनं आहेत जी आपल्याला विश्वास उत्पन्न करवतात, आपल्याला आश्वासन देतात, ती वचनं तुम्ही बोलत जा. कभी कभी हमें ऐसा लगता है, छी मैंने बहुत बड़ा पाप किया, आणि कधी कधी असं वाटतं मी खूप मोठं पाप केले अच्छा नहीं है, आणि मी चांगलं नाहीये, मुझे प्रभु क्षमा कभी नहीं करेगा। आणि देव मला कधी क्षमा करणार जब नाही. आपके प्राण से, ऐसा प्राण में ऐसा कभी कभी लगता है ना, तुमच्या प्राणामध्ये तुम्हाला कधी कधी असं वाटतं तू खूप घृणित आहेस. नहीं, प्रभु का वचन कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 उसके 9 में कहा है, परमेश्वर विश्वसनीय, यदि मैं
पाप को कबूल करूं तो मेरा परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा। आणि पहिल्या योहानाचा पत्र अध्याय 1:9 देवाचं वचन म्हणतं की देव विश्वसनीय आहे माझे सगळे अधर्म माझे सगळे पाप क्षमा करण्यासाठी। तो आप इस वचन को बोलते ही आपके अंदर क्षमा का दिल आएगा, माफी मांगने का दिल आएगा और आप अपने आप से नफरत नहीं करोगे, घिन नहीं करोगे। आणि हेच वचन तुम्ही ज्यावेळेस बोलाल त्यावेळेस तुमच्यामध्ये क्षमित अंतःकरणे येईल, तुमच्यामध्ये पश्चातापाचं हृदय येईल आणि मग तुम्ही स्वतःची घृणा करू लागणार नाही। ऐसे कुछ बहुत सारे वचन हैं, जैसे देखो भजन संहिता 46:10, स्तोत्र संहिता 46:10, साम 46 स्तोत्र संहिता 46 46 10। 10। शांत व्हा आणि लक्षात ठेवा की मीच देव आहे। प्रभूने कहा घाबरू नको, शांत राहा, डरो मत, शांत देव हो। म्हणाला मी देव आहे, और परमेश्वर ने कहा कि मैं परमेश्वर सर्व हूँ चांगलं होईल, हे और सब कुछ अच्छा होगा। शांत ठेव, और हे मेरे प्राण तू शांत हो जा, शांत हो, शांत हो। देव आहे, प्रभु है काय नाही तुझा नाश होणार, और तेरा नाश नहीं होगा कुणी नाही मिटवू शकणार। और कोई तुझे मिटा नहीं पाएगा। शांत, तू शांत हो जा। आपका प्राण जो अस्वस्थ है जल्दी चले, शांत हो जाए। तुमचा जो प्राण अस्वस्थ आहे तो शांत साम होऊन जाईल। 27:1, स्तोत्र संहिता 27:1, साम 27:1। स्तोत्र संहिता अध्याय ऐसे कुछ 27:1। छोटे छोटे वचन हैं जो लहान आपको सहान थोडीशी उत्साहित वचनं करेंगे। जे उत्साहित करतील। परमेश्वर माझा प्रकाश होण्याचे कारण परमेश्वर आहे। मेरा प्रकाश है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मी कोणाची भीती बाळगणार? मैं कभी किसी को नहीं डरेगा। कोई भी मुझे बोलेगा ना तेरा काट डालूंगा, प्रभु है ना, प्रभु जब तक उसके हाथ में चाकू नहीं देगा तब तक कोई मेरा गला नहीं काटेगा। आणि जोपर्यंत देव त्याच्या हातामध्ये चाकू देणार नाही तोपर्यंत माझा गळा कापू शकणार नाही। कभी कभी कोई लोग धमकी देते हैं ना, काय काट लोग धमकी डालूंगा, काट देतात? डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, आणि कापून टाकेन, मारून टाकेन। है ना, लोग धमकी देते हैं ना, लोक धमकी देतात लेकिन ना, डरो मत, पण घाबरू नका। यार अपने प्राण से बना ले, आपल्या प्राणाला म्हणा घाबरू नका। परमेश्वर तेरा प्रकाश है, देव तुझा प्रकाश मैं आहे। क्यों डरू? आणि मी डर कशा मत। घाबरू? घाबरू काय नका। डर मत, देव म्हणाले मैं घाबरू तेरे साथ नको, हूँ। मी तुझ्या बरोबर पानी आहे। में चलेगा तो तो, जर पाण्यातून चालशील तर आग में चलेगा तो, क्योंकि हाँ? प्रभु मेरे साथ है। आणि देव आपल्या सोबत आहे। ऐसा आप जैसे बोलोगे ना डर गायब हो जाएगा। आपके प्राण में जो डर है ना, मरने वाला हूँ, मारेगा 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 मारेगा, वो डर गायब। आणि ज्यावेळेस मी असं बोलत तर तुमच्या जीवामध्ये जी भीती आलेली आहे की तुम्हाला मारून टाकेल ती भीती गायब होऊन जाईल। डर गायब हो जाए, भीती गायब होऊन जाईल। मालूम हुआ? समजलं? तो आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आपसे कहता है साइलेंट मत रहो। इसलिए प्रभु ने हमें मुंह दिया है उस परिस्थिति में खुद के साथ, अपने प्राण के साथ बात करो। अरे आज नहीं, वचन आपको को- अगर हाथ नहीं रखना है मत रखो, रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं रखा तो भी अपने प्राण से बोलना, हे मन, हे प्राण, क्यों चिंता करना है ना प्रभु, डर मत। अरे महान परमेश्वर तेरे साथ है। आग नहीं जलाएगी तो ये आदमी क्या है? ये आग उस आदमी को जला देगी। आणि या त्या माणसाला जाळून टाकेल। हामान ने क्या हा मन नाही का? क्या किया? मर्दों के लिए फांसी का फंदा आणि बनाया, मर्दकयासाठी फाशीचा फंदा बनवला रात के समय में फंदा बनाया आणि रात्रीच्या वेळेला त्याने तो फंदा और बनवला सुबह वही गया। आणि सकाळी तोच गेला। याद आया? आठवलं? मालूम है ना इस तरह के हामान शत्रु, शत्रू इसराइलियों का शत्रु, यहूदियों का शत्रु, आणि यहुदी लोक हमारा भी शत्रु है ना। इस संसार में बहुत सारे शत्रु है। आणि आपलेही शत्रू आहेत या जगामध्ये खूप वो सारे रात शत्रू को आहेत। प्लानिंग करते हैं हमको आणि मार रात्री डालने की, योजना बनवतात आपल्याला मारून टाकायचे। सुबह जाके इनको खत्म कर देंगे। आणि तो म्हणाले शत्रु रात से प्लानिंग करते हैं हमारे लिए, इनको मार डालेंगे, आणि शत्रू रात्री योजना बनवतात की यांना मारून टाकूया लेकिन सुबह वो लोग भी मरते। आणि सकाळी तेच लोक मरतात। आपको समझा? तुम्हाला समजलं? तो इसीलिए डरो मत, आणि म्हणून आपसे घाबरू बात नका, करो। तुमच्या स्वतःशी तुम्ही बोला। फिर दूसरा वचन है यूहन्ना अध्याय 10 उसका 14। योहान 10 त्याचा 14। यूहन्ना योहान 10 उसका 14। 10 त्याचा 14। मी उत्तम मेंढपाळ आहे, जसा पिता मला ओळखतो व मी पित्याला ओळखतो तसे जे माझे आहेत त्यांना मी ओळखतो व जे माझे आहेत ते मला ओळखतात। हाँ प्रभु तू मुझे जानता है, आणि देवा तू मला मैं सांगतो, तुझे जानता हूँ, मी तुला सांगतो, मेरा कभी नाश नहीं। माझं कधीही नाश कभी होणार नरक नाही, नाही जाऊ। मी कधीही नरकात हे जाणार प्राण, नाही। हे प्राण, टेंशन मत ले, आणि तू चिंता करू नकोस, प्रभु तुझे जानता है। देव तुला ओळखतो, स्वर्ग में तेरी पहचान कराएगा, स्वर्गामध्ये तुझी ओळख करवली प्रभु तेरा जाईल, इनकार नहीं देव करेगा। तुला नाकारणार नाही, डर मत। घाबरू नकोस। इस रीति से जब आप अपने प्राण को इन वचनों से उत्साहित करोगे तो वचन के अनुसार आपका प्राण फ्रेश हो जाएगा। आणि अशा रीतीने ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या जीवाला उत्साहित कराल वचनाच्या द्वारे, तेव्हा तुमचा जो जीव आहे तो तरोताजगीने भरून जाईल, फ्रेश होऊन जाईल। प्रभु आप
आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा। देव तुम्हाला उंच स्थानावर ठेवेल। इस रीति से दूसरा पॉइंट परमेश्वर आपको सिखाता है ऐसे छोटे छोटे वचन। मैंने तो ये जो वचन मुझे अच्छे लगे मैंने निकाले, आपको जो अच्छे लगते हैं आप निकाल सकते हैं बाइबल में से जो आपको अच्छा लगेगा। आणि जे मला वचन आवडली ते मी काढली। जर तुम्हाला जे काही वचन आवडतात ते तुम्ही बायबलमधून शोधून काढू शकता। आपको जो बाहर है, जैसे तुम्हाला जे आपको पाठांतर पता आहे जैसे मुझे अगर शत्रु को नाश करना है तो मैं यही बोलती हूँ आणि जर मला शत्रूचा नाश करायचा तर मी हेच कि वचन करते। परमेश्वर जल उठता है, शत्रु तितर बितर हो जाते हैं, ढूंढने पर भी नहीं मिलते। आणि ज्यावेळेस देव क्रोधामध्ये भरतो त्यावेळेस त्याचे शत्रू तितर होऊन जातात, शोधलं तरी पण ते सापडत नाही। एक भी हानि नहीं करेगा। आणि हे जीवा शत्रू तुझं काही नुकसान अगर करू शत्रु शकणार का नाही। ऐसे ये लोगों का कुछ प्लानिंग रहेगा तो प्रभु मुझे वो याद में प्राण को बोलते हुए प्राण डर मत, प्रभु ने कहा तेरे बाल भी बाका कोई नहीं करेगा, अगर मेरी मर्जी नहीं है तो तेरे बाल को कोई छुएगा नहीं। आणि जर शत्रूने अशी योजना फ्रेश हो बनवली जाता है, असेल डर निकल गया। तर मी बोलते की देवाचं वचन म्हणतो तुझ्या केसाला सुद्धा धक्का लागू शकणार नाही, म्हणजे भीती असते ती निघून जाते। बीमारी तुझे मृत्यू नहीं देगी, आजार पण तुला मृत्यू आणू शकणार क्योंकि नाही। बीमारी का नाम ही अथॉरिटी हमारे ऊपर से तोड़ दी है। आणि इसलिए आजाराची- बीमारी को अधिकार नहीं है हमें मृत्यु देने का। इसलिए याद रखना कोई भी बीमारी में, सर्दी हो, खांसी हो, सिरदर्द हो, कोई भी बीमारी हो, वो आपको डेथ मृत्यु नहीं दे सकती। ये माइंड में आप हमेशा फिट रखना। इसलिए कभी अगर आप बीमार गिरे, बहुत बीमार गिरे, यहाँ तक आप बिछाने पे हो, तो भी आप अपने मन से यही बोलना बीमारी मुझ पर राज नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे यीशु ने बीमारियों के बंधन तोड़ दिए, इसलिए वो मुझे मृत्यु नहीं ला सकती। आणि आजार कोई भी तुला मृत्यू यहाँ नाही तक आणू शकत। तूफान आपको मृत्यु नहीं ला सकता, आणि वादळ सुद्धा तुमच्यावरती मृत्यू नाही पहाड़ आणू आप शकत। पर गिर नहीं सकता, डोंगर तुमच्यावर पडू नाही शकत। है ना। पहाड़ गिर के लोग मरते हैं। आणि डोंगर जेव्हा पडतो आप तेव्हा लोक ट्रेन में मरतात। बैठे हो, ट्रेन का एक्सीडेंट होकर आपका मृत्यू नहीं आ सकता। आणि ट्रेनमधून अपघात होऊन तुमचा मृत्यू आप होणार गाड़ी नाही। चला रहे हो, तुम्ही गाडी चालवताय गाड़ी चला के आपको एक्सीडेंट होकर आप मर गए हो, ऐसा मृत्यू आपको नहीं ला सकता। आणि तुम्ही गाडी चालवताय तुमचा अपघात झालाय असं मरण ते तुमच्या इसलिए जीवन आप नाही अपने देणार। प्राण से इस रीति से बात कर सकते हैं कि मृत्यु मुझे नहीं आ सकती। आणि तुमच्या प्राणाशी तुम्ही अशा रीतीने बोलू शकता की मृत्यू माझ्यावरती येणार नाही। अटैक आने लगते अटैक नहीं तो भी बोलना ए प्राण आणि माझ्या प्राणा अटैक मुझे नहीं आ सकता। अटॅक मला नाही येऊ शकत। क्यों? का अरे कुछ कशाला जोराने बोलायला आता शिकला ना, जोराने बोला। अटैक इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि बीमारी को अधिकार नहीं है मेरे ऊपर। आणि अटॅक यासाठी नाही येऊ शकत कारण आजाराचा कोणताही अधिकार माझ्यावरती नाही। आप अगर लेट खाना खाए तो थोड़ा सा गैस आ सकता है, थोड़ा सा गैस है, गैस गैस है, गैस क्या बोलने का? काय बोलायचं ते गैस है, गैस आणि गॅस आहे इधर मंडल रहा है, इधर आणि ते आवडतोय। गैस भी होता है आणि गॅस इधर जाता है, आणि छाती में इधर जाता है, छातीमध्ये और जाता है। इसलिए वो आपको ऐसा लगता है जैसे कपड़ा कैसे पीलते हैं, आणि कपडे वैसा कसं वो पिळले पीलने के जैसा महसूस आणि तसं पिळण्यासारखा अनुभव तिकडे होतो। आप बोल सकते हो। तुम्ही बोलू शकता तो आप अपने प्राण से बात करो, आणि तुम्ही तुमच्या प्राणाशी बोला। वचनों को बोलो, वचनांना वचन वचन से आपका प्राण फ्रेश हो जाएगा, ताकत मिलेगी। अगर आप कमजोर हो तो बोलना अरे प्राण तू कमजोर नहीं है, प्रभु ने कमजोरों को चुना ताकि बलवान हो जाए, तो तू बलवान है, प्राण तू कमजोर नहीं है। आणि ज्यावेळेस तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही निर्बल आहात पण तुम्ही वचन बोलायचं आहे की देवाने निर्बलांना निवडलेलं आहे की बलवानांना लज्जित करण्यासाठी। तीसरा पॉइंट परमेश्वर आपको कहता है कि जो वचन है सुबह परमेश्वर का सुसमाचार, इस पर ध्यान देना। आणि देवाचं जी शुभ वार्ता आहे त्याच्यावरती तुम्ही लक्ष और द्यायचं। चौथा, आप अपने प्राण से वचन के द्वारा बार बार बोलना। आणि तुम्ही तुमच्या प्राणाशी वचनाच्या द्वारे वारंवार बोला। एक बार बोलकर एकदा बोललं छोड़ नहीं देना। नंतर सोडून जब देऊ तक नका। आपको शांति नहीं मिलती जोपर्यंत तुम्हाला शांती नाही आपको भेटत तब तक बार बार बोलना। तोपर्यंत तुम्हाला वारंवार एक बोलायचं बार बोलकर छोड़ नहीं देना। आणि एकदा बोलून तुम्ही ते सोडून नाही द्यायचं। आपका जब तक आपके अंदर शांति नहीं मिल रही है, हियाव नहीं आ रहा है, तब तक आपको अपने प्राण से बोले रहना है। आणि जोपर्यंत तुम्हाला शांती भेटत नाही, तुम्हाला हिंमत भेटत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला वचनाच्या द्वारे बोलत राहायचं आहे। प्रियो, आज से प्रभु आपको कहता है अपने प्राण से बात करो। आणि आजपासून देव तुम्हाला हे शिकवतोय तुमच्या प्राणाशी तुम्ही बोला अपने बीमारी के समय पर हियाव मत छोड़ो। आणि आजारपणाच्या वेळेला हिंमत हारू नका।
मजबूत खड़ा रहना मजबूतीने उभे और राहा उस रोग से लड़ना आणि त्या आजाराशी तुम्ही लढा और अपने शरीर और अपने प्राण से आत्मा से बात करना। आणि शरीर प्राण आत्म्याशी तुम्ही बोला। यहाँ तक अगर आपका आत्मा उन्नति नहीं कर रहा है, जैसे दूसरे लोग आत्मा में उन्नति कर रहे हैं और आपका आत्मा उन्नति नहीं कर रहा है, तो आप बात करना, हे आत्मा, मेरा आत्मा जो प्रभु से मुझे मिला है, उन्नति कर। मैं यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देती हूँ, उन्नति कर, तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, तू भला चंगा रहे। इस रीति से आप अपने आत्मा से बात कर सकते हैं। आणि जर तुमच्या आत्म्याची वाढ होत नाहीये तर तुम्ही तुमच्या आत्म्याशी बोलू शकता की माझ्या आत्म्या तू उन्नती कर, तुझं सगळं चांगलं होऊ दे, अशा रीतीने तुम्हाला बोलायचं आहे। क्योंकि आप जैसे बात करोगे वैसा आपका आत्मा उन्नति करते हैं, आणि जसं तुम्ही बोलता तसं तुमचा आत्मा वाढू लागतो, उन्नती करू वैसे लागतो वैसे आपका शरीर बनने लगेगा। आणि तसं तसं तुमचं शरीर बनू यहाँ लागेल। तक आप अपने बॉडी के साथ, मेरे ख्याल से ये वचन मैंने शुक्रवार को लिया था कि अपने बॉडी के पार्ट्स के साथ आप बात कर सकते हैं। आणि मी शुक्रवारी वचन घेतले होते की तुमच्या शरीराच्या अवयवांशी तुम्ही बोलू शकता। तो आप अपने बॉडी से, आपके शरीराशी, आत्मा से, आपके प्राण से आप बात कर सकते आणि हैं। तुमच्या प्राणाशी सुद्धा तुम्ही बोलू और जो शकता आप बोलोगे वही होगा। आणि जे तुम्ही बोलाल तसंच होईल। आप बोलोगे अरे कसला काय तुझं काय जीव आहे, काय कसला जीव आहे हा, और कैसा प्राण है कसा ये? झालाय, कंटाळावानी आणलाय, और नहीं चाहिए, बहुत कटाला आ गया है। तसंच होणार तुमचा जीव। तो आपका प्राण वैसे ही हो जाएगा, वो आपको ऐसा लगेगा नहीं चाहिए कंटाळवाणी और आपको घटाला बोरिंग आएगा होऊ लागेल। और आपको बोरिंग लगेगा। म्हणून आपल्या जीवाशी कधी कंटाळ आले, तुझा कसला अडकला जीव देवाने दिलाय काय नाही, असं कधीच बोलू नका। और अपने प्राण को कभी ऐसा मत बोलना कि कैसा प्राण परमेश्वर ने आम्हाला दिया। देव हे बोला प्राण किती अनमोल आहे। और ये प्राण तो कितना कीमती है। येशू म्हणाला, येशू ने मी कहा, सभाला देईन, मैं तेरे लिए सभा को दे मिस्र दूंगा, देईन, मैं मिस्र को दे इथियोपियाला दूंगा देईन। और मैं इथियोपिया को दे दूंगा। हे प्रिय आहे तू देवाच्या और तू नजरेत। कितना प्रिय है परमेश्वर की नजरों अरे में। राणे ना, त्याने तुला काय बघितलं, तुझे राणे और जाने दे उसने तुझे जाने काही दिखाई काही दे। लोक आपल्याला तुच्छ लेखतात, और कभी कभी कुछ लोग हमें तुच्छ जानते हैं और हमें नीचा देखते हैं कधी कधी आपल्याला नकारतात, और कभी कभी हमारा इनकार भी कर देते वाईट हैं वाटतं। और हमें बहुत बुरा लगता है। त्यावेळेला और उस समय जीवाशी बोला, उस समय पर हमारे प्राणों से बात किती अनमोल कर। आहे। और तू कितना कीमती है। देवाने तुला म्हणाला, तुझ्यासाठी मी मिस्र देईन, और परमेश्वर ने तेरे लिए कहा है मैं तेरे लिए मिस्र को दे दूंगा। किती मोठा आहेस, और तू कितना बड़ा है। देवाच्या डोळ्यात आहे, और परमेश्वर की नजरों में देवाच्या है, हातात आहे, परमेश्वर के हाथों में देवाची है अंगठी आहे, और परमेश्वर की अंगूठी अरे है। बाबा त्याने तर तुला आतमध्ये लपवलेलं आहे। और उसने तो तुझे अंदर छुपा के सगळ्या रखा है घराने त्याने तुला बघितलं तो तुझ्यावर जळतो म्हणून तुला पसंत नाही। और वो तेरे ऊपर जलन करता है इसलिए वो तुझे पसंद नहीं तो करता। देवाकडून नसेल म्हणूनच तो तुला पसंत और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है ना इसलिए जो वो तुझे देवाकडून पसंद नहीं नसतो करता। तो तुला पसंत करतो। और जो परमेश्वर की ओर से होगा वो तुझे कुणाचा है? पसंद करेगा। और तू किसका है? देवाचा, तो परमेश्वर जो का है। देवाचा आहे तो तुला पसंत तो जो करतो। परमेश्वर का है वो तुझे जरूर पसंद करेगा। तो देवाचा नाही म्हणून त्याने तुला हात दिली। और वो परमेश्वर का नहीं है इसलिए उसने तुझे असं हाजिर म्हणून की है। तुमच्या जीवाला आनंदी करा। और इस रीति से अपने प्राण को आप बघा आनंदित करो। तुमचं हृदय कसं म्हणून निघेल, आनंदाने भरेल, हर्षाने भरेल आणि तुम्हाला असं वाटेल अरे खरंच मी किती मोठा आहे, मी किती चांगला आहे, अनमोल आहे। और आपका हृदय उमड़ निकलेगा, आनंद से भर जाएगा और आपको लगने लगेगा कि हाँ सच में मैं कितना अनमोल और कितना कीमती हूँ। म्हणून आजच्या वचनाला देव तुम्हाला सांगतो, दाविदाच्या स्तोत्राच्या द्वारे आपल्या स्वतःशी, प्राणाशी, आत्म्याशी बोला। और इस भजन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है कि आपके शरीर के साथ, प्राण के साथ, आत्मा के साथ बात किया करो। तर थोडंसं बोलून संपवते। जर तुम्ही दुष्टात्म्याशी बोलता, अगर आप दुष्ट आत्माओं से बात करते हो, बोलता ना, बात करते हैं ना, कसे बोलता, कैसे बोलते कसं हैं? आहे, बरं आहेस का? और कैसा है, ठीक है ना, ऐसा बोलते हो क्या? एक बस जो आज आप खाना पीना खा के आणि जाना। माझा भाऊ असाच बोललेला। मेरे भाई ने ऐसे कहा था तो हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होता, और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे कोण नव्हतं और उनके साथ कोई भी नहीं था आणि त्या रूम मध्ये भूत होतं। और उस रूम में दुष्ट आत्मा थी हा, त्याला माझ्या भावाला भूत दिसायची और मेरे भाई को दुष्ट आत्माएं आणि दिखती त्याला थी दिसला नव्हता थोडे दिवस। और थोड़े दिन तक वो उसको दिखा नहीं तो था। म्हणलं काय रे? और उसने उससे पूछा पूछा आहे का रूम मध्ये? और तू सचमुच है क्या रूम में? मी माझ्या जेवणाचं थोडंसं तुला जेवण देतो। अरे मैं मेरे में से थोड़ा सा खाना मैं तुझे दे देता हूँ। कुठे आहे? और तू कहाँ है? त्याने लगेच तिथून कुठं तो खिडकीच्या जवळ होता, तिथं ते ग्लास फेकून मारला। और खिड़की के पास वो खड़ा था, उसने वहां से ग्लास फेंक कर मारा। अच्छा तू तिकडे आहे का? अच्छा तो वहां पर है क्या? भूताशी बोलायचं, तो वो दुष्ट आत्माओं से बात करते अगदी थे भीतीने, और वो प्रेमाने, और बहुत प्यार से, कारण त्याच्याशी बोलायला कोण नव्हतं। क्योंकि उनके साथ बात करने के लिए कोई नहीं था। आणि मी त्याला म्हटलं, अरे बाबा तू वेळा झालायस का, तो तुला घेऊन जाईल, और मैंने कहा तू पागल हो गए थे, वो तुझे लेकर जाएगा। सोड आजपासून बोलायचं। और आज के बाद से बात करना बंद कर दे चालू ठेव। और स्पीकर पर फोन रख। डाटलं त्या रूम और मैंने उस दुष्ट आत्माओं को डांटा। खबरदार या रूम मध्ये राहायचं और नाही। खबरदार इस रूम में रहना नहीं या है रूम मधून निघून और जायचं। इस रूम के अंदर से चला जा। आणि त्याच्यानंतर त्याला कधी नाही दिसलं। और उसके बाद से कभी उनको दिखाई नहीं दिया। तर आपण भूतांशी असं प्रेमाने बोलत तो नाही। हम प्यार से दुष्ट आत्माओं से बात नहीं कैसा करते। बोलते? हम कैसा बोलते हैं? हे शैतान, हे शैतान निकल जा। निकल जा। मग तो ऐकतो, तो वो सुनता है
ऐकतो सुनना है क्या? ऐकतो ना सुनता है ना? मग तसंच तुमचा प्राणही ऐकेल. तो वैसे ही आपका प्राण भी सुनेगा. जेव्हा तुम्ही म्हणता ना हे तेव्हा सर्दी कहोगे. निकल जाए यीशु के नाम से, और ही सर्दी येशू हे के नाम से सिरदर्द निघून निकल जाए यीशु के आणि नाम डोकेदुखी येशूच्या से. नावात तो वो निघून चला जातं. जाता है. आणि तेव्हा तो निघून जातं. यीशु के नाम से कमर दर्द निकल जाए. आणि येशूच्या नावात कमरेचं दुखणं निघून जातं. थोड़ा टाइम के बाद आपकी कमर का दर्द निकल जाता है. आणि थोड्या वेळाच्या नंतर तुमचं कमरेचं दुखणं निघून जातं. कुछ सहज. कामनाएं आपका सुनते हैं तो फिर आपका स्पिरिट, आपका सोल, आपका माइंड, आपका बॉडी क्यों नहीं सुनेगा? आणि जर दुरात्मी तुमचं ऐकतात मग तुमचा प्राण, तुमचा आत्मा, तुमचं शरीर का नाही ऐकणार? वही सुनेंगे ना. पण तर ऐकते ना. आत्मिक सुन सकते हैं आणि जेव्हा आत्मी ऐकू शकता ना तो आपकी बॉडी तो सजीव है, मग तुमचं शरीर तर सजीव वो आहे, क्यों नहीं सुन सकता? ते का नाही ऐकू शकत? इसलिए आपके प्राण से, आपके बॉडी के साथ, आत्मा के साथ बात करके उन्हें सांत्वना देना, उत्साहित करना. आणि शरीर आणि आत्म्याशी बोलून त्यांना उत्साहित करा, त्यांना सांत्वना द्या हताश निराश नहीं होना. आणि निराश आणि हताश होऊ कभी नका. अगर सोचो आपका हाथ खाली होने आया तो बोलना मत, अरे हा हात तो भिकारी से कधी पण बघा त्या खालीच आणि राहणार. जर तुमचा हाथ रिकामी हो लागला तो कभी ऐसा मत बोला ये हाथ भिखारी है, सिर्फ दूसरों के सामने फैलता है, ऐसा कभी मत बोला. अरे हा हात बोलना है ये हाथ देवाचा हात परमेश्वर का है, नक्की पैशाने भरेल. जरूर पैसों से भर जाएगी. देणारा नाही, देणारा म्हणजे हे जेव्हा घाबरू नकोस, देव संपत्ती देणारा देवा. और ये हाथ लेने वाला नहीं, ये हाथ देने वाला होगा. और हे मेरे प्राण तू डर मत, परमेश्वर तुझी संपत्ति से भर देगा तुमचा प्राण हियाव करेल, फायनान्शियली मध्ये मजबूत करेल. और आर्थिक बातों में आपका प्राण आपको हिम्मत देगा, आपको ताकत देगा. हालेलुया. हालेलुया. कळालं ना आजपासून समजून कुणाशी घ्यायचं. बोलाल ना बात करोगे ना स्वतःशी, खुद के साथ, स्वतःशी बोला. खुद के साथ बात करो. टेन्शन घेऊ नका. टेंशन मत लो, चिंता मत करो. समजा जर कधी रस्त्यात तुम्हाला कधी काय असं वाटलं तर हळूहळू बोला. और कभी अगर रास्ते में घबराने लगा तो आप धीमे से बात समजा करो, जोर से मत बोलो. ट्रेन मध्ये आहे, और ब्रैंडन जी अगर ट्रेन समजा में ते ट्रेन मध्ये जोराशी बोलले, और ट्रेन में अगर उन्हें जोर से बातें की तो पड़ोस वाले लोग क्या सोचेंगे? काय झालं वाचा, खबर क्या हो गया? डर जाएंगे. आपण लोक ट्रेन मध्ये कशी लोक असे बसतात, और ट्रेन में कैसे लोग इस रीति से बैठते हैं, आपण असं बोलले. तो हमें भी ऐसा ही बोलना है. अरे मेरे प्राण, समजा जागा नाही भेटली, और जगह नहीं मिल रही है. हे माझ्या जीवा घाबरू नको, अरे मेरे प्राण डर मत, देव तुला नक्की जागा देईल. प्रभु तुझे जरूर जगह देगा. बघा तुम्हाला बघून तर पुढं कुणीतरी उठलेला दिसेल, अरे बस 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 पटकन थांबलं. तर मी अशीच करते, जेव्हा और मैं ऐसा मला ही करती. पाय दुखायला और जब मेरे बहुत पेट दर्द करने लगते हैं, हे जीवा टेन्शन घेऊ नको, अरे हे प्राण पाय टेन्शन असं मत ले. नकोस. आता तुला देव सीटच देणार. अभी तुझे परमेश्वर सिर्फ देने ही वाला है. अगं मला प्रभू सीट दे. और तुरंत मुझे परमेश्वर सिर्फ दे देता है. जेंट्स परवडला पण लेडीज डबा परवडला नाही हो. नाही रे, जेंट्समध्ये तरी माणसं थोडीफार सभ्य बायकांना जागा देतात. बसा बसा मॅडम असे करून देणार. आमच्या लेडीजमध्ये बाळ घेऊन उभं राहो तरी सुद्धा कोण दयामाया नाही करत. आम्हाला बरोबर नाही. आता सांगायचा उद्देश हाच आहे, बताने का उद्देश्य यही है, स्वतःला वाढवा, और अपने आप को बढ़ाओ, व्याकुळ होऊ नका, व्याकुल मत हो जाओ, स्वतःशी बोला. और अपने आप से बात करो. तुम्हाला किती छान वाटेल. और देखो आपको कितना अच्छा लगेगा. तुम्हाला वाटतं देवाचा आत्मा सांगते तुमच्यात बरेच जण निराश हताश आहे, और परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि आप में से बहुतायत लोग हताश और निराश हैं, व्याकुळ आहे. व्याकुल हैं. तर या आपण आपले आताच बोलूया तो अभी हम परमेश्वर को अभी हम बोल देंगे आपल्या स्वतःशी. अपने आप से. या आपण उभे राहू. तो आप खड़े हो जाएंगे. आपण खडे हो जाएंगे सर्व. आपण सर्वजण उभे राहूया. आपले प्राण आपल्या जीवाशी प्राण से बात. आपल्या जीवाशी बोला. आप में से जितने लोग बीमार हैं कहूंगे प्राण डर मत, बीमारी तुझे नाश न करेगी. तुम्ही लोक जेवढी आजारी आहात तुमच्या जीवाशी तुम्ही बोला की हे जीवा घाबरू नकोस, आजार पण तुला बाधा होणार नाही. अब ये चली जाएगी, आता ही निघून जाईल, छोड़ के जाएगी, ती तुला सोडून क्योंकि जाईल, उसको जाना पड़ेगा. कारण तिला जावंच ये लागेल. मंदिर प्रभु का मंदिर है. कारण हे मंदिर देवाचं मंदिर आहे. पवित्र आत्मा दे सकता है. पवित्र आत्मा इथे राहू बीमारी शकतो, नहीं. आजारपण नाही. अगर आप आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से आर्थिक गोष्टींमध्ये जर तुम्ही समस्येमध्ये आहात, बोलो हे मेरे बोला. प्राण डर मत, हे माझ्या जीवा घाबरू नकोस, सब अच्छा होगा. सर्व काही चांगले तेरे पास होईल. बहुत धन होगा. तुझ्याजवळ खूप संपत्ती असेल. जो परमेश्वर इतने लोगों को धन देता है तुझे ना देगा. आणि जो इतक्या लोकांना संपत्ती देऊ शकतो मग तो तुला नाही देऊ शकत तेरे का? हाथों के कामों को सफल करेगा. आणि माझ्या हाताच्या कामांना तो सफल करेल. इस रीति से आप अगर आप
व्याकुल हो, किसी बात तुम्ही से व्याकुळ आहात कोणत्या गोष्टीमुळे दुःखी आहात निराश हो, निराश आहात आप अपने हृदय से बात करो, हे मेरे प्राण तुमच्या हृदयाशी बोला आणि ही माझे जीवा व्याकुल मत हो, व्याकुळ होऊ नकोस परमेश्वर पर विश्वास करो देवावर विश्वास ठेव और यीशु मसीह पर आणि येशू ख्रिस्तावर सब सुद्धा अच्छा हो जाएगा। सर्व काही चांगला मेरा होईल कुछ बुरा नहीं है, तुझं कधीच वाईट होणार नाही कभी भी नहीं। कधीच नाही अगर किसी ने आपका अपमान किया है, जर कोणी तुमचा अपमान केलाय तिरस्कार किया है, तिरस्कार केलाय तुच्छ देखा है, तुच्छ जाणलाय आप दुखी हो उसके कारण, तुम्ही दुःखी आहात त्यामुळे प्राण को बोल, तुमच्या जीवाला अरे आले प्रभु तुझसे कितना प्यार करता है, अरे जीवा देव तुला किती प्रेम करतो बहुत खूप प्रेम उसने अपना हाथ फैला दिया, त्याने स्वतःचा हात तुझ्यासाठी तेरे बसवला लिए प्राण त्याग दिया, आणि त्याने स्वतःचा जीव तुझ्यासाठी दिला उसके लिए बहुत अनमोल है। आणि तू त्याच्यासाठी खूप किमती आहेस घाबरू नकोस उसका प्यार त्याचं प्रेम कभी कम नहीं होगा, कधीच कमी वो होणार तुझे नाही. कभी छोड़ के नहीं आणि तुला कधी सोडून जाणार नाही जगत के अंत तक तेरे साथ। युगाच्या समाप्तीपर्यंत तू तुझ्या बरोबर आहे आपके जो भी जिस बात के कारण आपका मन व्याकुल है, दुखी है, उसके आप अपने प्राण से जरूर बात करो, अभी इसी घड़ी पर। आणि ज्या गोष्टीमुळे ज्या कारणामुळे तुमचं मन व्याकुळ आहे ते आता ह्या क्षणाला तुम्ही त्याच्याशी बोला अगर आपका पति दारू पीता है, तुमचा दारू पितो आप अपने मन से कहोगे अरे प्रभु एकदम से बदलेगा, आणि तुमच्या मनाशी बोला की देव माझा एक दिवशी त्याला नक्की बदलेल हाँ वो निर्व्यसनी हो जाएगा। तो निर्व्यसनी जीवन जगेल अगर आपके लोग यीशु में नहीं है, जे लोक येशू नाही ज्याच्यामुळे तुम्ही दुःखी आहात आपके प्राण से कहो तुमच्या प्राणाशी वो बोला. उद्धार पाएंगे, किती लोक एक दिवशी नक्की तारण येशू में जरूर आ सापडेल जाए। ते नक्की येशूमध्ये येणार मत घाबरू नको कुछ जैसे को लाया तो देव उसको नहीं लाएंगे। तुझ्यासारख्या व्यक्तीला त्याने आणलं मग त्यांना नाही आणणार का पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आई हूँ। आपने जो आज कहा कि हमें हमसे खुद से अपने प्राण से मन से बात करनी है, तो प्रभु जैसे हम कहते हैं वैसे हमारा प्राण जिलाया जाता है, मन उत्साहित होता है। इसलिए आज जो वचन के द्वारा इन्हें सिखाया है प्रभु, इनमें से ये लोग कर भी रहे हैं, इन्हें आगे भी करते रहने के लिए मदद करना, इनकी सुनी लेना, कभी भी किसी बात से इनका मन व्याकुल होने नहीं देना, अस्वस्थ होने नहीं देना। तू है ना, सब ठीक हो जाएगा। सारी पृथ्वी को संभालने वाला और नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, तो क्या वो सृष्टि को संभालता है तो मुझे नहीं संभालेगा, मेरे कुटुंब को नहीं संभालेगा? प्रभु ऐसा प्रभु इनके साथ है, इसलिए इनकी सुनी लेना, इनकी रक्षा करना, इनका मन आज के बाद कभी दुखी व्याकुल होने नहीं। अगर हो गया तो इन्हें रोज बात करने के लिए मदद करना, यहाँ तक कि बीमारी आई तो भी उसमें अपने प्राण के साथ, अपने शरीर के साथ बात करने के लिए सहायता करना। इनकी सुनी लेना प्रभु, इन्हें याद रखना प्रभु, तेरे हाथों में दे दो। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देता हूं। इन सबको यीशु के नाम से कवर करती हूँ, कृपा दया मांगती हूँ, छेदा हुआ हाथ मांगती हूँ, आपके पंखों में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ, रक्षा करना। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य नाम से प्रार्थना। सबको प्रेज